और इस तरह महाभारत के महायुद्ध की शुरुआत हुई। शंख बज उठा। कौरवों के मुख्य सेनापति भीष्म ने घनघोर युद्ध कर पांडवों की सेना से 10 दिन युद्ध किया और पांडवों के हजारों सैनिकों को मार डाला। यहां तक कि शक्तिशाली अर्जुन भी उन्हें रोकने में असफल रहे। किंतु 10 दिन लड़ने के पश्चात आखिरकार अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या से पितामह भीष्म को शरशैया पे निद्रिस्त किया। कर्ण भीष्म से नाराज थे क्योंकि भीष्म उनका अपमान किया करते थे, किंतु इस युद्ध में उनका पराक्रम देखकर कर्ण का क्रोध भी शांत हुआ। उसकी आंखें भर आई। नतमस्तक हो उसने भीष्म से क्षमा याचना की। हे महाशक्तिशाली भीष्म, मैं कर्ण हूं। मैं आपको वंदन करने आया हूं। आप सचमुच महान योद्धा हो। कर्ण, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी घृणा करता हूं, है ना? नहीं पुत्र, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई बैर या कोई तिरस्कार की भावना बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम एक महान योद्धा हो। तुम भगवान की तरह हो। उदारता और पराक्रम में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। युद्ध कला में तो तुम अर्जुन और कृष्ण के समान हो। तुम एक महान योद्धा हो कर्ण, महान योद्धा। तो पितामह भीष्म, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते थे कि मैं बहादुर और शक्तिशाली नहीं? कर्ण, मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। एक सच्चा योद्धा अपनी शक्ति कभी नहीं दिखाता, उसका गर्व नहीं करता। कर्ण, मैं तुमसे कठोरता से बात इसलिए करता था कि मैं तुम्हारा मिथ्याभिमान जान सकूं। हे पितामह, अगर मैंने कभी आपसे नाराजगी में कठोर बात की हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। कर्ण, मुझे लगता है कौरवों को युद्ध जीतना असंभव है। तुम पांडवों से मिल जाओ और दुर्योधन को भी सलाह दो। कहो कि वो युद्ध रोक दे, तब तुम लोग शांति से रह सकते हो। हे पितामह भीष्म, पांडवों से मिल जाना मेरे लिए असंभव है। युद्ध में हार हो या जीत, मैं अंत तक दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा। उसे मुझ पे विश्वास है, वो मेरा मित्र है। घमासान लड़ाई जोर शोर से चल रही थी। घटोत्कच ने उस दिन घनघोर युद्ध किया। वो राक्षसनी हिडिंबा और भीम का पुत्र था। बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध निपुण जादूगर था। घटोत्कच की जादूगिरी देखकर कौरव सेना चकरा गई। घटोत्कच की ऐसी शक्ति को देखकर कौरव आश्चर्यचकित हो गए। चिंता मत करो, मैं अभी उसका वध करता हूं। हे घटोत्कच, क्या मुझसे मुकाबला कर सकते हो? कर्ण, मैं तुमसे बलवान हूँ। मैं राक्षसीन हिडिंबा और भीम का पुत्र हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। महाबली कर्ण की जय हो। कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया। अब हम पांडवों को भी हरा सकते हैं। कर्ण के पराक्रम को देखकर कौरव सेना अत्यानंदित हुई, किंतु उधर यह बात सुनते ही कि कर्ण ने वैजयंती अस्त्र का प्रयोग किया है, अर्जुन और कृष्ण ने चैन की सांस ली, क्योंकि सिर्फ
वैजयंती ही एक ऐसा अस्त्र था जो अर्जुन का वध कर सकता था। युद्ध चलता रहा और द्रोणाचार्य 5 दिन तक लड़ते रहे, किंतु एक तेज बाण ने गुरु द्रोणाचार्य के सीने को भी छेद दिया। गुरु द्रोण ने मृत्यु समय कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तुम्हें सेना का मुख्य सेनापति बनाता हूं। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। कर्ण, सेना की जीत अब तुम्हारे हाथों में है। गुरुदेव, आप चिंता न करें। जब तक मैं जीवित हूं, मैं पांडवों को ये युद्ध जीतने नहीं दूंगा। मैं उनका सर्वनाश करूंगा, विशेषकर अर्जुन का। उसके बाद कर्ण कौरवों के मुख्य सेना नायक बने। उनके युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने नकुल को हराया, जो 5 पांडवों में से एक था। वो बड़ी आसानी से नकुल का वध कर सकता था, किंतु माता कुंती को दिए वचन के अनुसार उसने नकुल को जीवन दान दे दिया। कर्ण अर्जुन का वध करने के लिए व्याकुल था। हर तरह से उसने अर्जुन को मात भी दी थी, किंतु कर्ण के पास कृष्ण जैसा सारथी नहीं था। यदि मेरे पास कृष्ण जैसा महान सारथी होता तो मैं अर्जुन का वध सहजता से कर सकता था। कृष्ण के पास रथ चलाने की असामान्य कला है। अगर कृष्ण जैसा ही कोई कुशल सारथी है तो वो शल्य,